गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे एक नए भर्ती के बारे में, ठीक, जो CITS देता है। यानी ITI इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या है, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक, अब इसके लिए क्या क्या जरूरत है, क्या हम कर पाएंगे और क्या हम आगे कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक, सबसे पहले जानेंगे ITI में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। आप या तो ITI कर लो, या डिप्लोमा करो, या डिग्री। ठीक, इन तीनों के जरिए आप CITS कर सकते हो और इसके द्वारा आप ITI में इंस्ट्रक्टर के तौर पे तैनात हो सकते हो सरकारी ITI में। ठीक, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है, क्या CITS एडमिशन 26-27, माने 26-27 का अभी एडमिशन होने वाली है। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग CITS क्या है। जैसा कि हम बताएं, CITS क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है। इसके तहत हम ITI में अनुदेशक बन सकते हैं। अब देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट हमारा 2 अप्रैल 2026 को ही पेपर में, न्यूज़पेपर पे और निम्मी के वेबसाइट पे आ गई थी। अब इसका इंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके जरिए हमारा कॉलेज अलॉट किया जाता है कि आप किस कॉलेज में जा सकते हो पढ़ने के लिए। वो एग्जाम होगी कब? 31 मई 2026 को होगी। सब इंपॉर्टेंट डेट है। और आपका रिजल्ट कब आएगा? 10 जून 2026 को आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। और फर्स्ट काउंसलिंग, क्या फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी? 15 से 18 जून 2026 के बीच में आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का आपको सीट फिल किया जाएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जिसमें आपको 5 कॉलेज चुनने की सुविधा दी जाएगी पोर्टल पे। और इसका रिजल्ट आएगा कब? 19 जून को रिजल्ट आ जाएगी। अब फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 3 दिन तक चलेगा। कब से कब तक? 25 से 28 तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां करवा सकते हैं हम लोग? NSTI कॉलेज होता है, सब एक एक NSTI है। और RDSTE जो रीजनल डायरेक्टर का एक ऑफिस होता है, पर स्टेट में होता है, कहीं कहीं नहीं भी है। वहां जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ प्रोविजनल एडमिशन भी आप करवा सकते हो। अब मान लो कॉलेज तो आपने फिल किया 5, ठीक। अब 5 में आपका दे दिया 5वें नंबर पे, मगर आप चाहते हो कि हमें इससे बेटर कॉलेज और हमारे नजदीक वाली कॉलेज मिल सके हमको। तो उसके लिए क्या आता है? प्रावधान ट्रांसफर राउंड आती है, जो आप 27 जून से अप्लाई कर सकते हो। एक दिन ये आपका ट्रांसफर राउंड दिया जाता है और इसका रिजल्ट आएगा 29 जून को रिजल्ट दिया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग चलेगी 30 जून से 3 जुलाई तक, 30 जून से 30 जुलाई तक। और इसका रिजल्ट आएगा कब? 4 जुलाई को। अब सेकंड काउंसलिंग हो गई, तो सेकंड राउंड का वेरिफिकेशन 7 से 10 जुलाई तक चलेगी। 7 से 10 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा सेकंड राउंड। और ट्रांसफर राउंड चलेगा सेकंड बार में ट्रांसफर राउंड होगी। कब से कब तक? 11 जुलाई को हम अप्लाई करेंगे और 13 जुलाई को हमारी रिजल्ट आएगी कि उस कॉलेज में हम ट्रांसफर राउंड में गए या नहीं। थर्ड काउंसलिंग मेरा चलेगा कब से? 15 से 18 जुलाई के बीच। रिजल्ट आएगी 20 जुलाई को और वेरिफिकेशन होगा 22-24 जुलाई को। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहां? NSTI कॉलेज और RDSE के ऑफिस में। थर्ड ट्रांसफर राउंड चलेगी थर्ड ट्रांसफर राउंड चलेगी 25 जुलाई को। रिजल्ट आएगा 27 जुलाई, ठीक। अब उसके बाद मान लीजिए ये सभी ट्रांसफर राउंड होने के बाद भी हमारा एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं हो पाया, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है? एक स्पॉट एडमिशन होता है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहो उस कॉलेज में जाओ, वहां से फॉर्म लो स्पॉट एडमिशन का और फिल करके जो ऑफिस में जमा करो। आपकी एडमिशन ऐसे भी हो सकती है। स्पॉट राउंड जनरली देखा जाए तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे होती है। फाइनल एडमिशन का 10 से 14 जुलाई के बीच में आपकी फाइनल एडमिशन होगी।
जो आपको फिजिकली जाकर कॉलेज में करवाना होगा। और सेशन का एंड लगभग अबाउट टाइम देता है हमारा डीजीटी 31 मई 2027 तक, कहता है कि आपका सेशन एंड हो जाएगा। मैंने इन सपोज मान लीजिए किसी कारण बस अगर नहीं हो पाता तो डेट आगे भी जाती है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करो। थैंक यू।